दोस्तों, जब से नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, तब से भारत के लोगों के बीच भी, भारत के युवाओं के बीच भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं? क्या भारत भी अपने सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक सकती है? क्या भारत के भी प्रधानमंत्री और मंत्री पद से रिजाइन दे सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है, जो स्थिति इस वक्त नेपाल की हो रही है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक डिटेल में कि कैसे भारत में ये स्थिति नहीं आ सकती अभी के लिए फिलहाल। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले भारत और नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है, बहुत ही डाइवर्स है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 में ही लागू हुआ था और भारत का संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जिसकी वजह से जो संविधान का नींव रखा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स थे हमारे देश के, वो एकदम निष्पक्ष तौर पे भारत के संविधान का नींव रखा था। तो भारतीय संविधान बहुत पुराना है, इसलिए और बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी है, इसलिए भारतीय संविधान देखा जाए तो नेपाल के संविधान के कंपैरिजन में काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी स्थिर है। वहीं दूसरी अगर हम नेपाल के संविधान की बात करें तो देखिए, नेपाल में 2008 तक तो मोनार्चियल गवर्नमेंट थी, मोनार्ची थी, जो कि 2008 के बाद मोनार्ची जब खत्म हुई तब उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी और 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन जाके इनका तैयार हुआ। तो देखा जाए तो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी कंपैरेटिवली नया है, जिसकी वजह से और भी और जो बना 2015 से लेकर 2025 तक, इन 10 सालों में नेपाल के संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी थी वो काफ़ी अनस्टेबल था भारत के कंपैरिजन में, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर देखा गया है। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी के पीछे का एक और कारण है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत है, जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग है। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें तो चूंकि उनका संविधान अभी नया है, बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए उनके संविधान में, इसलिए उनकी डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है। और अगर हम पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स की बात करें दोस्तों, तो भारत में अगर लोग अपनी रूलिंग पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं, जो सरकार इस समय चल रही है अगर उससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो इलेक्शन करके अपनी सरकार बदल देते हैं, जिससे वो एक समाज में और अपने देश में एक पीसफुल चेंजेस लाते हैं। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में बार बार पार्लियामेंट डिसॉल्व होना, बार बार पार्टी स्प्लिट होना, ये सब वजह थी कि भारत की नेपाल की जो डेमोक्रेसी थी वो काफ़ी अनस्टेबल हो गई। और अगर हम इकोनॉमिक स्केल और फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो देखिए, भारत की इकोनॉमी और उसका इंस्टीट्यूशन काफ़ी बड़ा है और डाइवर्स है, ये आप सब जानते हैं। इसकी वजह से भारत में राज्य और केंद्र दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी एक जगह पे कोई एजिटेशन होता है तो उसका असर पूरे भारत पे तुरंत नहीं पड़ता, जबकि नेपाल के केस में इसका जस्ट अपोजिट है। नेपाल में सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसी सेंट्रलाइज सिस्टम के होने की वजह से जो क्राइसिस होता है पूरा नेशन वाइड बहुत जल्दी फैल जाता है। यही एक वजह रही है कि नेपाल में आज सरकार गिर चुकी है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट की, तो आप सब जानते हैं कि देखिए, भारत की सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और काफ़ी स्ट्रांग है। भारत में भी प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि भारत में कभी प्रोटेस्ट नहीं थी। आप सब जानते हैं, फार्मर्स बिल हो गया, चाहे सीएए का हो गया, चाहे एनआरसी हो गया, इन सब को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ है। पर इन प्रोटेस्ट पर ये सारे प्रोटेस्ट नेशन वाइड नहीं हुए हैं और इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे देश में है। उसकी वजह है एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री और एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स, जिसकी वजह से ये सारे जो प्रोटेस्ट होते हैं ये नेशन वाइड नहीं हो पाते। तो हमारी जो सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट है काफ़ी ऑर्गेनाइज और काफ़ी बेहतर है नेपाल के कंपैरिजन में। पांचवी और सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि आज भी भारत में भारत के लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर आज भी कुछ हद तक भरोसा करते हैं। यही एक वजह रही है कि भारत में जब भी कभी प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट नेशन वाइड नहीं हुआ है। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें, इसका कंपैरिजन नेपाल के साथ करें, तो नेपाल में लगातार गवर्नमेंट फेलियर की वजह से, रिपीटेड फेलियर की वजह से नेपाल के लोगों के अंदर का जो भरोसा उनके सरकार के प्रति था वो एकदम मिट चुका। इसी की वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में वो इतना अनकंट्रोलेबल हो गया कि जिसे जो कि पूरी दुनिया भर में फैल गया। और इसी की वजह से अब भारत के लोगों में भी विचार उत्पन्न होने लगे, ये प्रश्न उत्पन्न होने लगे कि क्या नेपाल जैसी सिचुएशन भारत में आएगी। तो मैंने आज यहाँ पे 5 पॉइंट रखे, आपको समझाने की कोशिश की है कि भारत में अभी तो फिलहाल नेपाल जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, भारत में भी प्रोटेस्ट होते हैं, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ये सारे प्रोटेस्ट कभी भी नेशन वाइड नहीं हुए। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे देश की डेमोक्रेटिक मेच्योरिटी, हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी ऐसी वजह को क्रिएट करती है जिसकी वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं हमारे देश में, और ये शायद आगे कुछ सालों तक ना ही हो, ये शायद कभी ना हो हमारे देश में।
और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है हमारे देश में, तो हमारे देश में सबसे बड़ा ऑप्शन होता है इलेक्शन का, कि इलेक्शन करके हम सरकार बदल देते हैं और अपनी मनचाही सरकार लाते हैं, जिसके जरिए हम एक पीसफुल चेंजेस लाते हैं अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करके सोच के ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।